हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स की एक और वीडियो जिसमें कि हमारा टॉपिक है कॉल्स इन अरियर्स। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरियर। अरियर का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हमारी ड्यू होती है। तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब हुआ? अगर कंपनी मान लीजिए कोई कॉल, या हम अलॉटमेंट के लिए भी अरियर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कॉल करती है और इफ़ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे सच अमाउंट, अगर शेयर होल्डर कोई भी पर्टिकुलर कॉल, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ ये कंपनी के लिए? हम लेमैन की टर्म्स में या सिंपल टर्म्स में अगर इफ़ यू टॉक अबाउट, तो दिस इज़ योर एसेट। एसेट मीनिंग कि वो पैसा जो हमें अभी मिलेगा। ठीक है, तो सिंस शेयर होल्डर ने ये पैसा नहीं दिया है जबकि उसको देना चाहिए था, तो जिस डेट से उसको देना था, लेकिन उसने दिया मान लीजिए 2 महीने बाद, तो उसको 2 महीने पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 10% पर एनम। सो वी कैन से कॉल्स इन अरियर्स पे कितना इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना होता है? दैट इज 10% पर एनम। तो इसमें दो केसेस होते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए। एक तो होता है कि आप क्या करते हो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग अकाउंट। एक होता है हमारा विद ओपनिंग अकाउंट। ठीक है, दो तरीके से एंट्रीज पास करनी होती हैं, दो तरीके से आप कर सकते हो। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी डिस्कस कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगाई है, 10,000 शेयर्स हैं और 2 रुपये की कॉल है। ठीक है, डैट मीन्स टोटल अमाउंट ड्यू कितना आएगा? 20,000 रुपीज़। लेकिन अरियर डैट मीन्स किसी शेयर होल्डर ने जिसके पास 500 शेयर्स हैं उसने पेमेंट नहीं की, तो डैट मीन्स अरियर कितने का होगा? 500 शेयर्स इंटू 2 ईच, तो अरियर कितने का हो गया? 1,000 रुपीज़ का। 20,000 आने थे, 1,000 रुपये नहीं आए, तो डैट मीन्स टोटल मनी कितना आएगा? 19,000 रुपये। ऐसे ही कह रखा है फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की, इसी की 10,000 शेयर्स की, और जो अरियर था ना फर्स्ट कॉल का, वो कब पेमेंट कर दिया गया? फाइनल कॉल के समय पे किया। ठीक है, तो इसको देखो जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट से होगी और विद ओपनिंग अरियर अकाउंट से भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, ये प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो हमारा है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, अगर हमें कॉल्स इन अरियर बिना यूज करे टर्म एंट्री पास करनी हो। तो देखो सबसे पहले हमने ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स थे और 2 रुपीज़ के हिसाब से हमने कितने रुपए मंगाए? 20,000 रुपये मंगाए। उसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट कॉल आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कैसे आया? 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, डैट मीन्स 9,500 शेयर्स पे पैसा आया, एक शेयर पे 2 रुपीज़ के हिसाब से आया, तो ये आपका हो गया 19,000। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोला है तो ये वर्ड यूज नहीं हुआ। फिर हमने फाइनल कॉल ड्यू करी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही सेम 10,000 शेयर्स थे, 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये हो गया 30,000 रुपीज़। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमें 1,000 रुपये नहीं आए थे वो फाइनल कॉल के साथ आ गए, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। देखो ये अभी बताती हूँ कैसे आया। टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के पूरे 30,000 आ गए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये कौन से वाला आया? अरियर वाला आया, 1,000 रुपीज़ जो पहले नहीं आए थे, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ गए? 31,000। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है, अगर आपको कॉल्स इन अरियर टर्म वर्ड यूज करनी है तो ड्यू की तो एंट्री सेम होएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी, हमने कितने मंगाए? 20,000 रुपये मंगाए। फिर अब देखो पैसा आया, आपको ये पता है 19,000 पैसा आया कैसे? 9500 शेयर पे पैसा आया, 2 रुपये के हिसाब से 19,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल आना कितना चाहिए था? टोटल 20,000 आना चाहिए था, 1,000 जो नहीं आया वो डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000। तो ये एक तरीके से कंपनी का क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आपने फाइनल कॉल मंगाई, नॉर्मल ड्यू की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000। अब इधर देखो, जब फाइनल कॉल आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तो आना ही था 30,000,
फर्स्ट कॉल का अरियर आ गया हमारे पास 1000 रुपये। अब ऊपर हमने अरियर को डेबिट किया है और उसके बदले अब पैसा आ गया, तो हम उस कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ताकि डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो जाए। तो 2 कॉल्स इन अरियर 1000 रुपीज़, टोटल पैसा आया 31,000। ठीक है, इसमें देखो अरियर यूज़ नहीं हुआ ऊपर, तो नीचे भी यूज़ नहीं हुआ। इसमें कॉल्स इन अरियर वर्ड ऊपर यूज़ हुआ, तो उसको क्लोज करने के लिए आपको नीचे भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जब भी पैसा आएगा तो अरियर नाम से आएगा। इसमें कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो जब भी पैसा आया फर्स्ट कॉल के नाम से आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस मतलब जब कोई शेयर होल्डर क्या कर दे, पेमेंट कर दे, और किस में पेमेंट कर दे, एडवांस में पे कर दे, राइट। तो उसमें क्या है, वो कंपनी को एडवांस में मिल रहा है, तो कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस एक तरीके से लाइबिलिटी का फॉर्म लेगी, जिस पे कंपनी को इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, क्योंकि कंपनी को एडवांस में पैसा मिल रहा है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम। तो देखा जाए तो अरियर पे कौन पे करता है, अरियर की पेमेंट कौन करेगा, अरियर की पेमेंट करता है शेयर होल्डर। कितने परसेंट से, 10% पर एनम के हिसाब से। और अगर आपके पास कॉल्स इन एडवांस आती है तो उसकी पेमेंट कौन करता है, उसकी पेमेंट कंपनी करती है। किस रेट से, 12% पर एनम के रेट से। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, सनराइज लिमिटेड का रजिस्टर्ड यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था, ₹4 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 4 लाख रुपए का टोटल था, तो डैट मीन्स 4000 शेयर्स थे और 100 रुपए का एक रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल था। उसने उसमें से 4000 में से 2000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 20, और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सिंस अभी तो मंगाया नहीं है, अगर बाई चांस कंपनी मंगाए तो कितना बनेगा, देखो 25 और 25 50 प्लस 20 70, तो बैलेंस कितना बचेगा, 30 रुपीज़ का बचेगा, जो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से मंगाया नहीं गया है। सारी की सारी मनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की रिसीव हो गई, लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 मंगाई तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने वो पैसा नहीं दे पाया, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो देखो सबसे पहले हम ये वर्कआउट करते हैं कि हमारा अरियर कितने का था। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, फर्स्ट कॉल आपका है 20 रुपीज़ का, तो अरियर कितने का हो गया, ₹2000 का। उसी तरीके से एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने सारा पैसा दे दिया, तो 20, देखो जैसे कितना था, एप्लीकेशन पे था 25, अलॉटमेंट पे था 25, फर्स्ट कॉल पे था 20 और फाइनल कॉल पे था 30। तो यहाँ तक तो कंपनी ने मंगाई लिया। फिर जब फर्स्ट कॉल मंगाई गई तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने सारा पैसा दे दिया, सारा मतलब जो रिमेनिंग 30 थे उसकी भी पेमेंट कर दी। तो यानी कि एडवांस हमारे पास कितने रुपए आ गए, 6000 रुपीज़ आ गए। तो अरियर है 2000 का, एडवांस है 6000 का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद जर्नल। सबसे फर्स्ट एंट्री तो नॉर्मल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू करे थे, 2000 शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशन की मनी थी 25 रुपीज़, तो ये हमारा कितना हो गया, 50,000 हो गया, राइट। फिर हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल विद द सेम अमाउंट दैट इज 50,000 रुपीज़। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट आप ड्यू करोगे, 2000 शेयर्स हैं, 25 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट कितने की ड्यू हो गई, अलॉटमेंट भी आपकी 50,000 की ड्यू हो गई, और सारा का सारा पैसा आपके पास आ गया। तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपीज़, राइट। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो जब आप नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज़ की, राइट। तो ये आपका आ गया 40,000। ठीक है, 40,000 रुपीज़ कंपनी ने मंगाए हैं अभी, लेकिन अब हमारे पास पैसे कम आए, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा अरियर कितने रुपए का था, हमने वर्कआउट किया था ना कि हमारा अरियर कितने का था, हमारा अरियर था 2000 का, उसी के साथ हमें एडवांस भी आया 6000 रुपीज़ का।
तो दो तरीके हैं, एक तो विद ओपनिंग कॉल्स इन अरियर और एक है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। देखो कैसे करोगे। हम शुरू करते हैं विदाउट ओपनिंग से, ठीक है। जब हमें कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं करना है, तो हमारे पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। हमें ये नहीं पता कितना आया है, हमें ये पता है कि हमारे पास इस टाइम पे फर्स्ट कॉल के नाम पे पैसा आया है और हमारे पास एडवांस भी आया है। तो या तो आप इसको लिख दो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। आपको ये पता है एडवांस कितना आया, एडवांस आया 200 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के हिसाब से 6000 रुपीज़ का आपके पास एडवांस आया है। एंड शेयर फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे आई, आपको ये पता है कि हमारे पास हमने कंपनी ने मंगाए थे 2000 शेयर्स पे पैसे, लेकिन 100 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला। तो डैट मीन्स 1900 शेयर्स पे पैसा आया। कितने रुपए थे, 20 रुपए थे ना फर्स्ट कॉल पे, तो कितना पैसा आया 38,000। तो फर्स्ट कॉल का पैसा आया 38,000, फाइनल कॉल का यानी कि एडवांस पैसा आया 6000, तो टोटल बैंक में पैसा आया 44,000। तो यहाँ पे हमने ना ही अरियर वर्ड यूज किया है, वी हैव नॉट यूज्ड अरियर वर्ड एंड वी हैव नॉट यूज्ड एडवांस वर्ड, राइट। अब मान लीजिए, देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं इसलिए हैशटैग लगा रही हूँ, क्वेश्चन में हैश लगा रही हूँ, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। अगर कल को फाइनल कॉल कंपनी मंगाए तो कंपनी नॉर्मल एंट्री करेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना पैसा मंगाएगी कंपनी, 60,000 रुपीज़ कंपनी ने मंगाए। और जब वो पैसे आएंगे तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मान लीजिए जो अरियर था हमारा, जो जैसे 100 शेयर पे डिफॉल्ट आया था ना, जो हमारा अरियर था वो भी आ गया, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000। और फाइनल कॉल का कितना पैसा आएगा, देखो फाइनल कॉल पे आना था 60,000, लेकिन 6,000 रुपीज तो हमारे पास एडवांस में पहले ही आ चुका था, तो हमारे पास पैसा कितना आएगा 54,000। तो डैट मीन्स टोटल पैसा आएगा 56,000 रुपये का। क्यों, क्योंकि अरियर भी आ गया 2,000 का और 6,000 रुपये जो एडवांस में आया था वो अब नहीं आएगा। ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। एक अब आपका है नेक्स्ट केस विद ओपनिंग, जब आप अरियर वर्ड या एडवांस वर्ड यूज करना चाहते हैं। तो देखो सेम बैंक अकाउंट डेबिट कैसे करोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे आप टोटल अमाउंट लिख दोगे कि कितने शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे। 2000 शेयर्स पे हमने कितना मंगाया था, 20 रुपीज़ के हिसाब से, डैट मीन्स हमें 40,000 रुपीज़ आना चाहिए था। लेकिन कॉल्स इन अरियर कितने का है, कॉल्स इन अरियर हमारा हो गया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, हमको ये पता है कि 2000 रुपीज़ तो हमको नहीं आया, तो वो डेबिट में चला गया। एंड हमें ये पता है कि हमें एडवांस भी आया है, टू कॉल्स इन एडवांस, हमारा एडवांस था 6,000 रुपीज़ का, तो टोटल हमारे पास पैसा कितना आया 44,000 का। इसमें क्या है, आपने अरियर वर्ड भी यूज करा है, एडवांस वर्ड भी, आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हैं कौन सा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको अरियर वर्ड यूज नहीं करना, तो आप इस तरीके से एंट्री कर लेंगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और आपको एडवांस वर्ड यूज करना है तो आप टू कॉल्स इन एडवांस लिखो, नहीं यूज करना तो आप सीधे लिख दो टू शेयर फाइनल कॉल, राइट। अब कल को मान लीजिए कंपनी को ये अरियर पैसा मिल जाता है, विच इज अगेन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन अगर कंपनी को पैसा मिलता है तो कंपनी यहाँ पर बैंक टू कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज करेगी, क्योंकि ऊपर अरियर डेबिट है तो नीचे वो क्रेडिट हो जाएगा, ताकि अरियर से अरियर कैंसल हो जाए, ठीक है। बट अभी ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो ये आंसर का पार्ट नहीं है, बट ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ, राइट। तो दो तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हो, विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट, विद ओपनिंग अरियर अकाउंट, ऐसे ही विदाउट ओपनिंग एडवांस अकाउंट एंड विद ओपनिंग एडवांस अकाउंट, ठीक है।
देखो अब इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट हम बनाते हैं शेयर कैपिटल, जिसमें कि हमने ऑथोराइज लिखा 4000 शेयर्स थे, 100 रुपीज का एक था, 4 लाख। कंपनी ने इशू कितने किए, 2000 शेयर्स, 100 का एक था, 2 लाख। अब देखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्यों, क्योंकि अरियर था ना हमारे पास। तो देखो 2000 शेयर्स थे, 100 का एक हमने ये पैसा हमने मंगाया, राइट, सब्सक्राइब्ड भी हुआ, कॉल्ड अप भी हुआ, लेकिन 100 में से 70 ही मंगाए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ना कि 30 रुपीज नहीं मंगाए थे। देखो क्वेश्चन में फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज वॉज नॉट कॉल्ड, वो बोला हुआ है जब मंगाएंगे तब मंगाएंगे। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, 70 कॉल्ड अप के हिसाब से हमने बोला कि हमने 1,40,000 मंगाए, जिसमें से 100 शेयर पे अरियर 20 रुपये यानी कि 2000 रुपये नहीं आए। तो टोटल 1,40,000 में से केवल 2000 आए, 2000 नहीं आए, तो कितना हो गया, 1,38,000। लेकिन फाइनल कॉल के आए थे ना हमारे पास एडवांस, 200 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 6000 आए थे, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई, कॉल्स इन एडवांस 6000। कैश अकाउंट प्रिपेयर करके आपका कैश का बैलेंस आ जाएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी 1,44,000। फिर आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे इसको, सेम वही, फर्स्ट हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल जो आपने नोट 1 से निकाला 1,38,000। करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज में सेकंड नोट में ये अदर करंट लाइबिलिटीज किसको डिनोट कर रही है, जो कॉल्स हमें एडवांस में मिली है 6,000 रुपीज की। फिर हमारा करंट एसेट्स में आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,44,000। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपने क्या माइनस करा, आपने माइनस करा कॉल्स इन अरियर। ठीक है, और फाइनल कॉल का मेंशन नहीं है क्योंकि आपने केवल 70 रुपये मंगाए हैं, तो जो 30 रुपये एडवांस के आए वो अलग से कॉल्स इन एडवांस में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।